Good morning, student. My name is Kavita Chaudhary from Sunta Global School. I will teach you Hindi in class second. तो बच्चों, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक से अध्याय 2 यानी चैप्टर नंबर 2 अपना घर है सबको प्यारा। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि हम सभी को अपना घर बहुत प्यारा होता है, हम सभी अपने घर में रहना चाहते हैं। इस चैप्टर में दिखाया था कि एक लड़की होती है जो मेंढक को, तितली को और गिलहरी को पकड़कर ले आती है और उन्हें पिंजरे में बंद कर देती है। फिर उससे वो सोचती है कि शायद ये सभी जो है पिंजरे में उदास है, सैड है, तो फिर वो क्या करती है, उन सभी को पिंजरे से बाहर निकाल देती है और वे सभी खुश हो जाते हैं। तो इस पार्ट से हमें क्या शिक्षा मिली? हमें यही शिक्षा मिली थी कि हमें किसी को भी पिंजरे में नहीं डालना चाहिए और किसी को भी कैद नहीं करना चाहिए। ये चैप्टर शिक्षा मैं आपको वापस दिखा देती हूँ। ये देखिए, पशु पक्षियों को कभी भी पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए। ये तो इस पाठ की सीख थी। और कल हमने पढ़े थे, अब शब्दार्थ पढ़े थे। शब्दार्थ दो थे, उदास और प्रसन्न। उदास का अर्थ था दुखी और प्रसन्न का अर्थ था खुश। उसके बाद हमने कुछ श्रुतिले के शब्द देखे थे। श्रुतिले के शब्दों का अर्थ मैंने आपको बताया था, वे शब्द होते हैं जो कभी कभी हम गलत कर देते हैं, तो आपको इसकी प्रैक्टिस भी करनी थी। जैसे पिंजरा, आजाद, प्रसन्न, तितली, रंग बिरंगी और गिलहरी। ये थोड़े हार्ड वर्ड्स यानी डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं। ये तो हो गई कल की बात, यानी अपनी पिछली कक्षा की बात। अब आज हम करने वाले हैं इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर। इन पार्ट के प्रश्न उत्तर को आज हम हल करेंगे और अपनी कॉपी में करेंगे। प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, सही उत्तर चुनकर राइट का निशान लगाओ। अब इन प्रश्न उत्तर को आप कैसे करेंगे? पहले प्रश्न लिखेंगे, सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाओ। उसके बाद पहला प्रश्न लिखेंगे। पहला प्रश्न यानी क प्रश्न है, सड़क पर जाते हुए बालिका ने क्या देखा था? तो याद करो, सड़क पर जाते हुए बालिका ने सबसे पहले क्या देखा था? मेंढक को। तितली को उसने बगीचे में देखा था और कुत्ता तो उसका पालतू था। तो बालिका, सड़क पर जाते हुए बालिका ने मेंढक को देखा था। फिर अगला ख है, पिंजरे में सब कैसे लग रहे थे? तो पिंजरे में सब सुंदर लग रहे थे, खुश लग रहे थे या उदास लग रहे थे? तो सब पिंजरे में उदास लग रहे थे। तो इसका सही उत्तर है उदास। अब इन प्रश्नों को आपको कैसे करना है? पहले आप अपनी कॉपी में डेट लगाएंगे, उसके बाद कक्षा कार्य डालेंगे और फिर प्रश्न संख्या 1 यानी सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाओ। ये लिखने के बाद आप एक लाइन छोड़कर क प्रश्न लिखेंगे। क प्रश्न क्या है? सड़क पर जाते हुए बालिका ने क्या देखा? उसके बाद 3 ऑप्शन दे रखे हैं। पहली लाइन में पहला ऑप्शन लिखेंगे तितली, फिर लिखेंगे दूसरा ऑप्शन मेंढक और फिर तीसरा ऑप्शन कुत्ता। एक लाइन में एक ही ऑप्शन लिखना है, ऐसे 3 लाइनों में 3 ऑप्शन आ जाएंगे। फिर ख वाला भी उसी प्रकार करना है। उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब अगले प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो हमें निम्नलिखित प्रश्नों के क्या करने हैं? उत्तर लिखने हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए या उत्तर लिखो। पहला प्रश्न यानी क प्रश्न है, तितली क्या कर रही थी? तो तितली क्या कर रही थी? हम चैप्टर में पढ़ा ना, तितली क्या कर रही थी। तो मैं लिखते हैं, तितली तितली कभी कभी इस फूल पर तितली कभी इस फूल पर तो कभी फूल पर तो कभी तो कभी उस फूल पर मंडरा रही थी या बैठ रही थी। उस फूल पर, नीचे लिख देती हूँ, पर बैठ रही थी। जब वो लड़की उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी तो वो तितली क्या कर रही थी? कभी एक फूल पर बैठती तो कभी दूसरे फूल पर बैठ जाती थी। तो प्रश्न 1 है, तितली क्या कर रही थी? तो तितली कभी इस फूल पर तो कभी उस फूल पर बैठ रही थी। अब अगला प्रश्न है, ख प्रश्न, क्या पशु पक्षियों को पिंजरे में बंद करना चाहिए? या क्यों पशु पक्षियों को पिंजरे में बंद करना ठीक है? हाँ और नहीं में उत्तर देना है।
अगर आपका उत्तर हाँ है तो हाँ लिखिए, नहीं है तो नहीं लिखिए। पर आपने क्या सीखा इस पाठ से कि हमें पशु पक्षियों को पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए, तो इसका सही उत्तर होगा नहीं। तो इसका उत्तर नीचे लिखना है, नहीं, पशु पक्षियों को पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए। तो 2 प्रश्न हो गए। अब प्रश्न संख्या 3, ये मैं इरेज कर देती हूँ। अगर आप नहीं लिख पाते तो वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखो, समझो और लिखो। अब इसमें आपको पहले समझना है फिर लिखना है। देखिए, स, पहला प्रश्न क्या है, स प्लस ड प्लस क। अब इन्हें क्या करना है, जोड़कर लिखना है। स प्लस ड प्लस क्या होता है, सड़क। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, सड़क। अब अगला है ची प्लस ली प्लस या, तो इससे क्या बनेगा, चिड़िया। तो इसका उत्तर होगा चिड़िया। फिर अगला प्रश्न है आ प्लस का प्लस श। तो आ प्लस का प्लस श से बनता है आकाश। तो इसका सही उत्तर है आकाश। उसके बाद अगला है ख प्लस र प्लस गो प्लस श। तो इससे अर्थ शब्द बना खरगोश। तो इसका उत्तर हो गया खरगोश। फिर अगला क्या है, ब प्लस गी प्लस चा। तो ब प्लस गी प्लस चा से बनता है बगीचा। तो इसका सही उत्तर है बगीचा। उसके बाद अगला प्रश्न है हा प्लस थ प्लस गा प्लस ली, हाथ गाड़ी। ये 4 वर्ण हो गए, हाथ गाड़ी, हाथ गाड़ी। तो ये हो गए आपके प्रश्न उत्तर। आपके चैप्टर नंबर 2 में इतने ही प्रश्न उत्तर थे और यही आप कॉपी में करने हैं और साथ साथ में याद भी करना है। इन प्रश्नों को भी जैसे सड़क, आकाश, बगीचा, चिड़िया, खरगोश, हाथगाड़ी, ये भी आपको एक लाइन में एक ही करना है। और कॉपी में जो काम है स्वच्छ और सुंदर होना चाहिए। काम को आप धीरे ही करें पर अच्छे से करें। तो वापस अपने प्रश्न उत्तर देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा था। एक बार फिर से दोहरा देते हैं। तो देखिए, प्रश्न संख्या 1 था सही उत्तर चुनकर सही निशान लगाना था। क था सड़क पर जाते बालिका ने क्या देखा, तितली को देखा, मेंढक देखा या कुत्ता देखा। तो सड़क पर जाते हुए बालिका ने मेंढक को देखा था। उसके बाद ख है पिंजरे में सब कैसे लग रहे थे। तो हमने क्या देखा, पिंजरे में सब उदास लग रहे थे। उसके बाद प्रश्न 2 है तितली निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जिसमें क था तितली क्या कर रही थी। तो तितली कभी इस फूल पर तो कभी उस फूल पर बैठ रही थी। उसके बाद ख प्रश्न था क्या पशु पक्षियों को पिंजरे में बंद करना ठीक है, हाँ और नहीं में उत्तर दो। तो हमने क्या देखा और इस पाठ की सीख क्या थी कि पशु पक्षियों को पिंजरे में कैद नहीं करना चाहिए, पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए। तो इसका उत्तर था नहीं। तो इसका उत्तर हमने क्या लिखा था, नहीं। फिर अगला था समझो और लिखो, जिसमें आपको प्लस करके शब्दों को लिखना था। जैसे स प्लस ड प्लस क, इन तीनों को जोड़कर क्या बना, सड़क। उसके बाद था ची प्लस डी प्लस या, इन तीनों को जोड़ने पर क्या बना था, चिड़िया। फिर अगला था आ प्लस का प्लस श, तो इनसे शब्द बना आकाश। उसके बाद चौथा शब्द क्या था, ख प्लस र प्लस गो प्लस श, तो इससे क्या शब्द बना, खरगोश। उसके बाद क्या था, ब प्लस गी प्लस चा, उससे शब्द बना बगीचा। और अंतिम था हा प्लस थ प्लस गा प्लस ली, जिससे एक अर्थ शब्द बना हाथ गाड़ी। तो ये हो गए आपके पाठ के प्रश्न उत्तर। ये आपको अच्छे से कॉपी में करने भी है, याद भी करने हैं, और क्या करना है, इस पाठ को अच्छे से दोहराना भी है। और अपने यदि अपने जो बुक सेट है, अपनी क्लास का बुक सेट अगर स्कूल से नहीं खरीदा है तो आप जल्दी से अपने जो बुक सेट है वो खरीद लीजिए। और इस बुक सेट के साथ आपको क्या मिलेगा, आपको स्व अध्याय ऐप का यूजर आईडी और पासवर्ड भी मिलेगा, जिससे आप भी स्व अध्याय ऐप से अच्छे से लर्निंग कर सकते हो।
इससे लर्निंग करना बहुत ही आसान है, इंटरेस्टिंग है और इसमें मज़ा भी बहुत आता है। और इसके साथ आपको क्या मिलेगा, आपको अपने स्टूडेंट एक्सेस भी मिलता है और साथ में क्या मिलता है, आपके पेरेंट्स को भी एक अलग से एक्सेस मिलता है जिससे वो आपकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं। तो अगर आपने अपना बुक सेट अभी तक नहीं लिया है तो ले लीजिए, काफ़ी बच्चों ने बुक सेट को ले लिया है। तो आज के लिए इतना ही और ये चैप्टर हो गया है पूरा। उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर जो है समझ आया होगा और आप इसकी सीख को भी याद रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।